बच्चों देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। फिर से हाजिर है आपका दोस्त डॉक्टर नरेंद्र सिमतवाल और गणित हुआ आसान के अंक में हम आज लेकर आए हैं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का भाग 2, जिसके विषय में हमें जानकारी दे रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर सचिन वर्मा, IET ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, और उनके साथ हैं हमारे कम्युनिटी के बच्चे, और वो हमें बताएंगे कि गणित को और आसान किस तरह किया जा सकता है और उसका हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ प्रयोग हो सकता है। नमस्कार बच्चों। नमस्कार सर। बच्चों, मेरा नाम सचिन कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन IT इंजीनियरिंग कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। जैसे कि हमने पिछले अध्याय में बात किया था, हम टॉपिक पे जिस पे चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है संख्या पद्धति, और इंग्लिश में बात करें तो नंबर सिस्टम। ठीक है, चलो आगे मूव करने से पहले मैं आप लोगों के बारे में जानना चाहता हूँ। अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन मुझे दें, बताएं अपने बारे में। मेरा नाम आनंद कुमार है। सर मैं अमित कुमार मिश्रा हूँ। सर मेरा नाम फनीश कुमार है। ठीक है बच्चों, तो जैसे हमने पिछले अध्याय में बात किया था कि हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा। आगे मूव करने से पहले हम चाहते हैं कि पहले हम थोड़ा सा रिवीजन करें। ठीक है, क्या पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि नंबर सिस्टम के बारे में, और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, और क्या होते हैं आपके इंटीजर। ठीक है जी सर। तो सबसे पहले मुझे बताएं नेचुरल नंबर के बारे में कैसे हमने डिफाइन कर सकते थे, या कैसे हमने डिफाइन किया था पिछले वाले अंक में, बताएं। सर वैसे नंबर जो 1 से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, और उसमें कोई दशमलव वाले नंबर नहीं आते हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेकर इन्फिनिटी डॉट इन्फिनिटी तक सर। तो ये आपके नेचुरल नंबर हो गए सर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया नेचुरल नंबर के बारे में। जी सर। अच्छा मुझे बताओ, नेचुरल नंबर के बारे में आपने जाना। ठीक है बच्चों। जी तो सर। बच्चों मुझे बताओ कि नेचुरल नंबर हो गया, अब हम जानेंगे वोल नंबर के बारे में। पिछले अध्याय में वोल नंबर के बारे में जानकारी हमने ली थी। वोल नंबर बताएं, आनंद आप बताएं कैसे डिफाइन करोगे आप वोल नंबर को। सर होल नंबर 0 से इन्फिनिटी तक की संख्या होती है। 0 से इन्फिनिटी ऐसे बोलेंगे, 0 से इन्फिनिटी तो 1.2 1.3 भी आ जाएंगे बेटा। नहीं सर, मतलब सर 0 से इन्फिनिटी जिसमें 0 1 2 3 1/2, जिसमें दशमलव वाले अंक नहीं आएंगे सर। दशमलव वाले अंक नहीं आएंगे, वो परफेक्ट नंबर आएगा। जी सर। 0 1 2 3, या ऐसे कह सकते हैं कि 0 के साथ नेचुरल नंबर का कॉम्बिनेशन ले लें। जी तो सर। क्या होगा आपका वोल नंबर बन जाएगा। जी सर। 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। जी सर। जी सर। फिर हमने जाना था वोल नंबर के बारे में, जान लिया हमने। फिर हमने जाना इंटीजर्स के बारे में। जी सर। इंटीजर्स में कौन से नंबर काउंट होते हैं। सर गिनती के सारे संख्या जो पॉजिटिव होते हैं और सारे निगेटिव संख्या और साथ में 0, जब सारे नंबरों को सर हम सेट बनाते हैं तो सर इंटीजर नंबर का सेट बनता है। तो सर हम ये कह सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाने वाली वैसे संख्या जो 1 2 3 4 0 -1 -2 आते हो, उस संख्या को सर हम पूर्णांक संख्या कहेंगे, और जिसमें डेसिमल ना आता हो। तो बेसिकली बात कर रहे हैं सारे पॉजिटिव नंबर जिसमें पॉइंट वाले नंबर ना आते हो। जी सर। सारे नेगेटिव नंबर जिसमें पॉइंट वाले नंबर ना आते हो, और साथ में क्या है 0। जी इन सर। तीनों को सेट का मैं कॉम्बिनेशन बनाऊं तो मेरा क्या बनता है, इंटीजर्स बनता है। ठीक है। जी सर। हमने पिछले अध्याय में कुछ ऑपरेशंस के बारे में बात की थी। इन नंबर्स पे हमने ऑपरेशन अप्लाई किए थे। वो ऑपरेशन कौन कौन से थे, एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, डिवाइड के और मल्टीप्लिकेशन के। जी सर। तो अब मुझे बताएं, पिछले अध्याय में हमने ये जाना था कि 2 नेचुरल नंबर ले और उनको अगर हम ऐड करें तो क्या वो नेचुरल नंबर बनाया था वहाँ पे। जी सर। जी सर। है ना। जी सर। तो 2 नेचुरल नंबर को हम लें और उनको ऐड करें तो हमेशा नेचुरल नंबर मिलता है। जी सर। और अगर 2 नेचुरल नंबर को हम डिफरेंस करें तो क्या वो नेचुरल नंबर बनाएंगे। नहीं सर। क्यों, एग्जाम्पल दें ऐसा। सर जैसे अगर हम कोई नेचुरल नंबर लेते हैं 1 और उसमें से दूसरा नेचुरल नंबर लेते हैं 4, और 1 में से अगर हम 4 को घटाते हैं तो सर वो -3 आता है, और -3 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। हाँ, जैसे इन्होंने नंबर लिया, एक छोटा नंबर ले लिया, एक बड़ा नंबर ले लिया। ठीक है, छोटे नंबर से अगर बड़े नंबर को मैं घटाऊं तो वो क्या हो, नेगेटिव क्वांटिटी जाएगी, और नेगेटिव क्वांटिटी आपका नेचुरल नंबर नहीं होता है। इसका मतलब ये हो गया जो डिफरेंस है, जो ऑपरेशन है
डिफरेंस का ऑपरेशन आपके सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे वर्क नहीं करता है या जी रिजल्टेंट सर। जो है नहीं देता है। जी ठीक सर। है बेटा। जी सर। फिर हमने बात की थी कौन सा, मल्टीप्लिकेशन रूल की। जी सर। क्या दो नेचुरल नंबर का रिजल्टेंट नेचुरल नंबर हो सकता है? जी सर। हमेशा जी सर। होगा। जी सर। ठीक है। जी जब सर। जब हम दो नंबर लेंगे उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, आपका नेचुरल नंबर ही आएगा। ठीक है। फिर हमने बात की थी कौन से नंबर, डिवीजन रूल रूल। क्या था, डिवीजन रूल का, डिवाइड रूल जिसे बोलेंगे। जब जब हम दो नेचुरल नंबर को लेंगे और उनको डिवाइड करेंगे तो क्या वो हमेशा नेचुरल नंबर प्रोड्यूस करेंगे? नहीं सर। नहीं करेंगे। जैसे हमने 3 नंबर लिया उसको डिवाइड किया 2 से, जी 3 को सर। 2 से डिवाइड करते हैं तो नंबर आता है 1.5। 1.5 नेचुरल नंबर नहीं होता है, ये एक रियल नंबर होता है। जी सर। ठीक है। इसका मतलब ये क्या, जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो हमेशा सिर्फ 2 रूल फॉलो करते हैं, एक एडिशन वाला और एक मल्टीप्लिकेशन वाला। जी सर। सब्ट्रैक्शन और डिवाइड रूल वो फॉलो नहीं करते हैं। जी ठीक है सर। बेटा। जी सर। फिर हमने बात की थी वोल नंबर के बारे में। वोल नंबर के बारे में ऐसा कहा हमने कि नेचुरल नंबर और साथ में अगर 0 को मैं यूनियन लूं तो 0 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे नंबर मिलने चालू हो जाते हैं मुझे, वो क्या कहेंगे, वोल नंबर। वोल नंबर में भी सेम ऑपरेशन हम अप्लाई करें, कौन सा, एडिशन वाला। और दो वोल नंबर को लें तो क्या उनका रिजल्टेंट एक वोल नंबर मिलेगा मुझे? जी सर। जी सर। हमेशा मिलता है। जी सर। ठीक है। तो जब जब हम 2 वोल नंबर लेंगे तो उनका जो एडिशन होगा, जो नया एलिमेंट प्रोड्यूस होकर हमें मिलेगा वो भी क्या होगा, आपका वोल नंबर होगा। ठीक है बेटा। जी सर। सेकंड वाला ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का, जब 2 वोल नंबर लेंगे हम और उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे एक दूसरे से, तो क्या वो एक वोल नंबर होगा? नहीं सर। एग्जाम्पल, सर मान लीजिए 2 में से हम 3 को घटाते हैं तो ये सर -1 है। 1 आ जाएगा। Yes, -1 क्योंकि आपका नेगेटिव क्वांटिटी है जी और सर। वोल नंबर में नेगेटिव क्वांटिटी इंक्लूड नहीं होती है, इसलिए हम मना कर देंगे। ठीक है बेटा। जी सर। ऐसे ही फिर मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे। जब जब 2 वोल नंबर को हम लें तो क्या उनका मल्टीप्लिकेशन वोल नंबर आएगा? जी सर। हमेशा आएगा। जी सर। ठीक है। जब जब दो हम जैसे 3 को 2 से लें, मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है? 6 आता है। 6 है ना। 0 जी को सर। 2 से मल्टीप्लाई करें तो 0 0 आएगा, जी। जो कि वोल नंबर है। जी तो सर। सारे जो वोल नंबर हैं अगर उनका मल्टीप्लाई करें, 2 नंबरों का मल्टीप्लाई करें तो रिजल्टेंट क्या आएगा, हमेशा Whole वोल number। नंबर आएगा। ठीक है बेटा। जी सर। फोर्थ ऑपरेशन हमारा था डिवाइड रूल का। डिवाइड रूल में हमने ये देखा कि जब जब हम वोल नंबरों को डिवाइड कर देते हैं तो वो हमेशा हमेशा वोल नंबर नहीं देते हैं, जी सर। वो रियल नंबर दे देंगे। जैसे 3 था वोल नंबर, 2 क्या है वोल नंबर, 3 को 2 से डिवाइड करते हैं 1.5 और 1.5 क्या होगा आपका, होल नंबर। रियल नंबर। रियल नंबर होगा, जो जी कि सर। वोल नंबर नहीं है। जी सर। सही है। तो इसका मतलब हो गया कि जो सेट ऑफ वोल नंबर है हमेशा कौन से रूल फॉलो करते हैं, 2, कौन से, Addition एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। Multiplication। सब्ट्रैक्शन और डिवाइड रूल वो फॉलो नहीं करते हैं। जी सर। ठीक है। पिछले अध्याय में फिर हमने ये जाना कि सेट ऑफ इंटीजर्स के बारे में जाना। सेट ऑफ इंटीजर्स में वो सारे एलिमेंट आते हैं जिसमें सारे नेचुरल नंबर होंगे। ठीक है। और नेगेटिव नेचुरल नंबर बोल सकते हैं वो आएंगे और साथ में 0 इंक्लूड होगा। अगर नेचुरल नंबर के सेट को मैं S1 बोलूं और नेगेटिव नेचुरल नंबर को मैं सेट S2 बोलूं और उसमें 0 को मैं सेट S3 बोलूं, S1 यूनियन S2 यूनियन S3 का जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा, आपका Integers। सेट ऑफ इंटीजर बनेगा। जी सर। जी। यहाँ भी हमने ऑपरेशन के बारे में बात की थी। हमने बताया कि जो क्या एडिशन रूल अप्लाई होता है जी set of सर। integers का। जी सर। जब जब हम 2 नंबर लेंगे उनको ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट मिलेगा, वो क्या मिलेगा, हमेशा Integer। इंटीजर से मिलेगा। ठीक है। जी। फिर हमने बात की थी कि सब्ट्रैक्शन की। जब जब 2 नंबर को हम लेंगे और उनको डिफरेंस करेंगे तो वहां भी क्या मिलेगा आपको, इंटीजर। इंटीजर मिलेगा। मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसी था, Yes, sir। 2 इंटीजर्स को लेंगे, प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा इंटीजर मिलेगा। Integer। क्या 2 नंबरों का डिवाइड करें और तो क्या वो इंटीजर मिलेगा मुझे? नहीं सर। क्यों? एग्जाम्पल बताओ। जैसे सर 3/2 अगर इसे हम डिवाइड करते हैं तो 1.5 आता है। 3 आपका इंटीजर है, जी सर। 2 भी इंटीजर है। जी सर। डिवाइड किया 1.5 1.5 आपका रियल नंबर होता है। इसका मतलब ये हो गया कि वो इंटीजर नहीं है। जी सर। ठीक है। जी इसका सर। मतलब यहाँ पे कितने रूल फॉलो होते हैं? 3 रूल। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन Multiplication। और मल्टीप्लिकेशन फुल होते हैं। जी सर। ठीक है बच्चों। तो ये तो बात थी हमारी पिछले अध्याय के बारे में जो हमने जाना। अब हम नए इस वाले अंक में हम नंबर्स के बारे में जानेंगे, ओ नंबर के बारे में, और इन नंबरों के साथ इनके ऑपरेशंस के बारे में भी जानेंगे। जी सर। ठीक है बच्चों। जी तो सर। अब हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर के बारे में। ठीक है। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, और P क्यों आपका P क्या है, पूर्णांक नंबर है, Q भी आपका पूर्णांक नंबर है, और Q नॉट इज इक्वल टू 0 है। सही बच्चों। जी सर। तो ये तो क्या रैशनल नंबर जिन्हें बोलेंगे परिमेय संख्या है। सही है बेटा। जी फिर यहाँ भी हम ऑपरेशन की बात करेंगे। अब ऑपरेशन यूज करेंगे हम एडिशन वाला। 2 रैशनल नंबर ले हम, है ना, और उनको हम ऐड करें तो क्या वो रैशनल नंबर बनाएंगे? जी सर। जी सर। हाँ, बताओ, एक्सप्लेन करो। जैसे सर हम 2 परिमेय संख्या यहाँ पे 3/2 और
5/2 लेते हैं, ठीक है सर। तो दोनों को हम एडिशन करते हैं, तो यहाँ पे दोनों के हर में 2-2 है, ठीक है, जिसका एलसीएम 2 हो जाएगा सर। और ये एक भिन्न का जोड़ का रूप लेगा, तो सर भिन्न के जोड़ हल करने के बाद 8/2 आता है, जिसका सोल्यूशन 4 होता है। तो सर 4 एक पूर्णांक संख्या भी है, लेकिन परिमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए 4/1 हम लिख सकते हैं, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो सर हम कह सकते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं का जोड़ एक परिमेय संख्या होता है। ठीक है जी सर। मनीष आप बताएं, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। सर अमित ने अभी बिल्कुल सही बोला है सर। मैं इसके लिए एक और उदाहरण देना चाहूंगा। बताओ कि सर जैसे अगर कोई परिमेय संख्या है सर 1/3 और दूसरी परिमेय संख्या है 4/3, तो सर जब हम इन्हें जोड़ते हैं तो इसका जो जोड़ आता है वो 5/3 आता है। 1/3 + 4/3 5/3। तो सर तो ये 5/3 आ गया, जो भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में आ रहा है और ये इसे सिद्ध कर रहा है सर। और अगर हम बात करते हैं सर जैसे कि अगर 2/3 ले रहे हैं और एक दूसरा ले रहे हैं 3/2, ये दोनों को हम जोड़ रहे हैं सर, तो पहले हम नीचे वाले की एलसीएम लेते हैं सर। एलसीएम लेते हैं तो उनकी एलसीएम 6 आती है, जो हमारे डिनोमिनेटर में रहता है सर। और उसके अनुसार न्यूमरेटर में ऊपर में 4 आ जाता है, 4 और +9, तो 4 और +9 हो जाता है सर 13। और नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें 6 है सर, तो 13/6 आ जाता है। जब हम 2/3 और 3/2 को जोड़ते हैं तो वो 13/6 बनकर आता है, जो हमारा एक परिमेय संख्या है। तो ये हम देख रहे हैं कि सर जब हमारा डिनोमिनेटर भिन्न भी है तब भी ये एक परिमेय संख्या दे रहा है। हाँ देखो, जैसे फनीश बता रहे हैं कि हमने 2 परिमेय संख्या ले और उनको हम ऐड करें तो वो हमेशा परिमेय संख्या बन के आती है। जी सर। जैसे 2 हमारी परिमेय संख्या है, जी सर। जी सर। 3 भी परिमेय संख्या है। जी सर। 2 को 3 में जोड़ते हैं तो परिमेय संख्या 5 आती है। 5 है परिमेय संख्या है, उसको 6 में जोड़े तो परिमेय संख्या आती है 11। 5 को मैं -5 में जोड़ता हूँ, कितना आएगा? 0, है ना? जी सर। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो परिमेय संख्या 2 परिमेय संख्या लें और उनको हम ऐड करें तो हमारी क्या निकल के आती है? परिमेय संख्या निकल के आती है। ठीक जी है सर। अब हम दूसरे ऑपरेशन की बात करते हैं। दूसरा ऑपरेशन है हमारा सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, तो क्या सब्ट्रैक्शन का रूल फॉलो होता है रैशनल नंबर पे अर्थात परिमेय संख्याओं पे? आप बताएं बेटा आनंद। जी सर। जैसे सर मान लीजिए हम 5 - 6 कर देते हैं, ये 1 हुआ, -1 हुआ। -1 रैशनल नंबर आपका? जी सर। है ना? P/Q की फॉर्म में लिखा जी जाता है। सर। जी सर। शाबाश। और फिर सर जैसे 1/2 -1/2 की है, ये 0 आ गया। 0 भी हमारा एक रेशनल नंबर है। जैसे सर 6 - 8 आ गया, ये भी हमारा, इसको माइनस करने पर 2 आ रहा है, ये भी हमारा एक सर रेशनल नंबर है। -2 सर, ये भी हमारा एक रेशनल नंबर है। जैसे सर 15 - 13 की है हमने, तो ये 2 आ रहा है, ये भी हमारा एक रेशनल नंबर है। इस तरह से जो भी सर हम रेशनल नंबर लेते हैं उसका सब्ट्रैक्शन रेशनल नंबर ही होता है। तो देखो, जैसे बता रहे हैं आनंद बता रहे हैं कि अगर हम 2 रैशनल नंबर लें और उनका डिफरेंस करें तो जो रिजल्टेंट एलिमेंट आएगा वो भी क्या आएगा? आपका रैशनल नंबर आएगा, अर्थात वो भी एक परिमेय संख्या होगी। जी सर। ठीक है बेटा। जी सर। अब मैं बात कर रहा हूँ एक तीसरे रूल के बारे में, जिसे बोलते हैं हम क्या? मल्टीप्लीकेशन, गुणा। 2 परिमेय संख्याओं का प्रोडक्ट अगर हम करें तो रिजल्टेंट एलिमेंट क्या वो परिमेय संख्या होगी? जी सर। इसके बारे में जानकारी दें। जी सर। जी सर। जैसा कि आपने कहा कि 2 परिमेय संख्याओं का गुना क्या एक परिमेय संख्या होगा, तो सर ये जरूरी है कि हमेशा परिमेय संख्या ही होगा। जैसे हम उदाहरण के लिए लेते हैं सर 3/2 गुने 2/3। तो सर यहाँ पे गुना करने के बाद 6/6 जो कि 1 आएगा, तो सर 1/1 = 1। तो सर 1/1 मतलब यहाँ पे P/Q के रूप में ये संख्या आ रही है, तो सर ये संख्या परिमेय संख्या होगी। और सर दूसरे उदाहरण जैसे हम 6/7 और 6/7 लेते हैं सर, तो दोनों संख्याओं को जब हम गुना करते हैं तो 36/49 आता है सर, जो कि P = 36 और Q = 49 है। तो सर ये संख्या भी P/Q के रूप में है, इसलिए इस संख्या को भी हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। तो सर इन सारे उदाहरणों के बाद हम देखते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं का गुना करते हैं तो सर परिमेय संख्या ही आता है। तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या का गुना मल्टीप्लिकेशन रूल को फॉलो करता है। ठीक है बेटा। जी सर। तो जैसे बता रहे हैं जो परिमेय संख्या है और उनको हम अगर मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्टेंट एलिमेंट आता है वो भी मेरी परिमेय संख्या होंगी। ठीक है फनीश? जी सर। समझ आता है बेटा? जी सर। क्लियर है थॉट? जी सर। है ना? अगर ऐसे ही बात करें 4th ऑपरेशन के बारे में, 4th ऑपरेशन है हमारा डिवाइड रूल। 2 परिमेय संख्या को लें और उनको डिवाइड करें तो क्या रिजल्टेंट एलिमेंट हमारा परिमेय संख्या होगी? सोच के बताएं। जी सर, वो अगर हम 2 परिमेय संख्या को भाग देते हैं तो वो एक परिमेय संख्या ही आती है। जैसे कि सर अगर हम एक परिमेय संख्या लेते हैं
13/7 और उसे हम भाग देते हैं 21/7 से सर, तो सर वो हमारी आती है 13/21 जो एक परिमेय संख्या है। तो सर हम ये कह सकते हैं कि जब हम दो परिमेय संख्या को भाग देते हैं तो एक परिमेय संख्या आती है। अगर हम दूसरा उदाहरण लेना चाहें सर तो हम अगर ऐसे ले सकते हैं कि अगर कोई परिमेय संख्या है 5/2 उसमें भाग दे रहे हैं हम 7/11 से, तो सर हमारी जो परिमेय संख्या आएगी वो सर हो जाएगी 55/14 जो एक परिमेय संख्या है सर। अगर हम इसे नेगेटिव नंबर की तरफ भी देखें, जैसे ये तो सर पॉजिटिव नंबर्स की बात हो चुकी थी, अगर हम नेगेटिव नंबर्स में भी देखें तो अगर हम नेगेटिव में 1/2 ले रहे हैं और उसे भाग कर रहे हैं 3 से, तो सर हमारी जो परिमेय संख्या बनकर आएगी ये -1/2 भी एक परिमेय संख्या है और 3 भी एक परिमेय संख्या है। जब हम इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं यानी भाग दे रहे हैं तो ये बनकर आएगी हमारी -3/2 जो एक परिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि जब दो परिमेय संख्याओं को हम भाग देते हैं सर वो -1/6 आएगी। तो जैसे बता रहे हैं कि दो रैशनल नंबर को लें और उनको डिवाइड करें तो रिजल्टेंट एलिमेंट क्या आएगा, रैशनल नंबर आएगा। जी ठीक है। जी मेरा एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से, अगर मैं नेचुरल नंबर को प्रोडक्ट करूँ रैशनल नंबर से तो क्या रिजल्टेंट एलिमेंट रैशनल नंबर आएगा? जी सर। सपोज करो मैं एक नंबर देता हूँ 2, ठीक है। अब रैशनल नंबर दे रखा है आपको, कोई भी दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ रैशनल नंबर पे, तो क्या रिजल्टेंट एलिमेंट जो आएगा वो रैशनल नंबर होगा? जी सर, जी सर, है ना। जी सर। 4 है, 4 को ही मेरा क्या है, नेचुरल नंबर है सर, नेचुरल नंबर है। जी सर। ठीक है। एक रैशनल नंबर दे दिया 3/2 दे दिया मुझे। जी सर। ठीक है। अगर मैं 4 को मल्टीप्लाई करता हूँ 3/2 से तो रिजल्टेंट जो एलिमेंट आएगा वो कितना आएगा? 6 आएगा। वो क्या हमारा क्या है? परिमेय संख्या नंबर है, परिमेय संख्या है। जी सर। तो इस तरह से अगर मुझे कोई कांस्टेंट नंबर मिल जाए, कोई भी कांस्टेंट नंबर, ठीक है, कोई भी, जरूरी हो नेचुरल नंबर ही हो, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, अगर वो कांस्टेंट नंबर है, कोई कांस्टेंट 2, 3, 5 नेगेटिव कोई भी नंबर हो सकता है, अगर उसको प्रोडक्ट करूं मैं रैशनल नंबर से तो जो रिजल्टेंट एलिमेंट आएगा वो भी क्या आएगा आपका? रैशनल नंबर आएगा। जी सर, परिमेय संख्या जी सर, परिमेय संख्या होगी। ठीक है जी सर। इसी प्रकार हम जाना हमने रैशनल नंबर के बारे में। अब थोड़ा सा जानते हैं हम इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर के बारे में ये कहा जाता है कि P/Q की फॉर्म में वो नहीं लिखे जा सकते हैं जब P और Q क्या हो आपके पूर्णांक हो और Q क्या हो नॉट इक्वल टू 0। मोस्टली जो रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो √2, √3, √5, √7, मतलब जो प्राइम नंबर है उनको अगर हम रूट चढ़ा दें उनपे तो ये जो वैल्यू निकल के आती है ये क्या होंगी आपकी? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या होंगी। ठीक है। जी सर। √P टाइप के होंगे और P क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। जी सर। वो आपका क्या होगा? मोस्टली केसेस में इरेशनल नंबर होते हैं। और तो यहाँ बताओ पाई आपका रैशनल हो गया, इरेशनल हो गया? पाई जो नंबर है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, अपरिमेय है सर, अपरिमेय संख्या है। ठीक है जी सर। जी सर। चलिए आगे हम बात करते हैं रियल नंबर के बारे में। जी सब लोग जानते हैं रियल नंबर। जी सर। वो सारे नंबर जिसमें रैशनल और इरेशनल नंबर का सेट कंबाइन हो जाए वो क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर। रियल इसका नंबर मतलब ये हो गया कि जो रियल नंबर होगा वो सेट का कलेक्शन जिसमें सारे रैशनल नंबर आ जाए और सारे इरेशनल नंबर आ जाए, उनका यूनियन लूं तो वो क्या कहलाएगा? आपका रियल नंबर का सेट कहलाएगा। ठीक है जी सर। अब क्योंकि रियल नंबर में सारे तो पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे, सारे नेगेटिव नंबर आ जाएंगे, 0 आ जाएगा और 0.2 वाली वैल्यू भी उसमें इंटरवल की काउंट हो जाएंगी। जी सर। इसका मतलब हो गया रियल नंबर सबसे बड़ा, रियल लाइन के अंदर सबसे बड़ा सेट हो गया। जी सर। ठीक है। यहाँ भी हम सेम ऑपरेशन की बात करेंगे। हमने बात की है एडिशन रूल के बारे में। तो क्या जब हम दो रियल नंबर लेंगे तो उनका एडिशन जो है रियल नंबर होगा? जी सर। आनंद बताएंगे मुझे। जी सर। जैसे सर 2 और -5 इनका एडिशन हम करते हैं तो सर -3 ये एक रियल नंबर है। जैसे सर 5 - 2 ये सर 3 आते हैं, ये भी एक रियल नंबर है। अगर सर मैंने मान लीजिए सर 8 - 5 इनका एडिशन हम करते हैं 3 आते हैं, ये भी एक रियल नंबर है। तो इस तरह से सर दो रियल नंबर का जब एडिशन करते हैं तो वो रियल नंबर ही आएंगे। ठीक है। जैसे 3.5 रियल नंबर है। जी सर। है ना। और 3 रियल नंबर है, जब एडिशन करेंगे तो 6.5 आएगा। जी सर। ठीक है, रियल नंबर आ गया। जी सर। ठीक है। ऐसे में 10 कोई रियल नंबर है और फिर 20 कोई रियल नंबर है, दोनों को ऐड करूंगा तो वो भी रियल नंबर आएगा। 30। नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव क्वांटिटी में जोड़ूंगा तो जो भी नंबर आएगा चाहे वो पॉइंट में हो या नॉन पॉइंट में हो, जी सर। ठीक है, इंटीजर्स में हो या नेचुरल नंबर में हो, जब उनका एडिशन लेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा मुझे? रियल नंबर मिलेगा। जी ठीक है बेटा। जी सर। चलिए ये तो हो गया एडिशन रूल के बारे में। अब हम सेकंड रूल के बारे में बात कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन मतलब डिफरेंस के बारे में। जब हम दो नंबर लेंगे जो कि रियल नंबर हो तो उनका डिफरेंस करें तो क्या वो रियल नंबर होगा? जी सर। हाँ बताएं, आप बताएं बेटा। जी सर। दो रियल नंबरों का घटाव हमेशा रियल नंबर ही होगा। जैसे सर उदाहरण के लिए हम कोई संख्या 7.2 और प्लस का 3.2 लेते हैं
तो सर 7.2 माइनस 3.2 इक्वल टू 4 होता है। तो सर ये 4 एक रियल नंबर है। अगर दूसरे उदाहरण हम लेते हैं सर 3.9 माइनस 2.7, तो सर ये दोनों का घटाव 1.2 आता है, जो कि एक रियल नंबर है सर। तो इन सारे उदाहरणों को देखते हुए सर हम ये कह सकते हैं कि दो रियल नंबरों का घटाव एक रियल नंबर ही आता है। ठीक है, आनंद सही कह रहे हैं बेटा? जी सर। है ना। तो हमने जाना कि जो रियल नंबर है उनका जो घटाव है वो भी क्या होगा, अपना रियल नंबर होगा। जी सर। जब हम दो नंबर लेंगे, चाहे 5 ले लूं या 10 ले लूं, डिफरेंस करूंगा तो ये तो नेगेटिव नंबर मिलेगा या पॉजिटिव नंबर मिलेगा। जी सर। बड़े में से छोटा नंबर घटाएं या छोटे नंबर में से घटाएं, तो जो भी मिलेगा वो नंबर तो रियल ही मिलेगा आपको। जी सर। ठीक है, तो इस केस में हम कहते हैं कि जो डिफरेंस है वो क्या होगा, आपका रियल नंबर होगा। ऐसे ही थर्ड ऑपरेशन के बारे में बात करें, मल्टीप्लीकेशन। जब हम दो रियल नंबर लेंगे तो क्या उनका प्रोडक्ट हमारा रियल नंबर मिलेगा? आप बताएं फनीश। जी सर, जब हम दो रियल नंबर लेंगे और उनका हम गुणा करेंगे आपस में, तो सर वो एक रियल ही नंबर देगा सर। जैसे कि अगर हम कोई रियल नंबर लेते हैं 2.5, 2.5, और उसमें सर अगर हम उसे 4 से गुणा करते हैं तो सर हमारा वो 10 बनकर आएगा, जो एक रियल नंबर है, क्योंकि 2.5 गुने 10, 2.5 गुने 4 वो 10 बनकर आता है सर। तो हम ये कह सकते हैं कि दो रियल नंबर का गुणा एक रियल ही नंबर देता है। और अगर हम बात करते हैं 5 गुने 10, तो 5 गुने 10 भी करते हैं, 5 भी एक अपना रियल नंबर है और 10 भी एक रियल नंबर। जब हम इन दोनों नंबर को गुणा करते हैं तो ये 50 बनकर आता है, जो एक रियल नंबर है सर। और सर अगर हम नेगेटिव एस्पेक्ट्स में देखें, मतलब नेगेटिव की ओर देखें, नेगेटिव दिशा की ओर, जैसे -1 -2 की तरफ देखें, और हम एक कोई रियल नंबर उठाते हैं जो नेगेटिव हो, जैसे -10, और उसमें सर हम एक नंबर -5 से गुणा करते हैं, तो -10 गुने -5 वो भी 50 ही बनकर आ रहा है सर। तो हम देख रहे हैं कि चाहे वो पॉजिटिव रियल नंबर हम ले या निगेटिव रियल नंबर ले, दोनों का प्रोडक्ट हमेशा हमारा एक रियल ही नंबर आ रहा है। शाबाश बच्चों। तो बेटा आज हमने कि रियल नंबर के बारे में जान लिया है ना। ठीक है जी सर। तो जो हमारा लास्ट जो ऑपरेशन रहा है वो क्या है, डिवाइड रूल का। जब हम दो रियल नंबर लेते हैं तो क्या उनका डिवाइड रूल के थ्रू जो रिजल्ट आता है, क्या वो हमेशा रियल नंबर होगा? जी सर। जी सर। हाँ आनंद आप बताएं। सर जैसे 5 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2.5, ये भी एक रियल नंबर है। जैसे सर 4/2, अगर इसे हम डिवाइड करते हैं तो आएगा 2, ये भी एक रियल नंबर है। अगर सर मान लीजिए 8/4 करते हैं तो इससे आएगा 2, ये भी एक रियल नंबर है। अगर सर 12/3 करते हैं, इससे 4 आ रहा है, ये भी एक रियल नंबर है। और एक सर मान लीजिए -12/3, तो ये सर -4 आ रहा है, ये भी एक रियल नंबर है सर। ठीक है, तो बेटा ये हो गया रियल नंबर के बारे में। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर के बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, सबसे बड़ा सेट बनता है। जी उसमें इमेजिनरी नंबर भी आते हैं जो कि रियल नंबर के सिस्टम में इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। जी सर। ठीक है, लेकिन हमने फिर भी बता दिया है कि जो जेड है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि उसमें रियल लाइन भी जुड़ती है और जो वर्टिकल लाइन होती है ना वो एक्सिस, जी सर, उसके एलिमेंट भी आते हैं। ठीक है, बेसिकली बात करें तो ऑर्डर पेयर के एलिमेंट आते हैं, XY टाइप के आते हैं। लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे हैं रियल नंबर के बारे में, तो यहाँ इसको इंक्लूड नहीं करते हैं, है ना। लेकिन फिर भी अगर हमने यहाँ चर्चा की है तो चर्चा ही करेंगे हम इसके बारे में। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनको ऐड करें तो क्या कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा? जी सर। जी सर। हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा ना? जी सर। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट के बारे में, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। जी सर। जी सर। है ना। ठीक है, रियल और इमेजिनरी एक्सिस भी वहाँ पे आते हैं। जी ठीक है? सर। ऐसे ही बात कर रहे हैं हम थर्ड ऑपरेशन के बारे में। थर्ड ऑपरेशन है आपका मल्टीप्लीकेशन का। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वहाँ भी क्या होगा, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। जी सर। ठीक है ना। ऐसे ही डिवाइड रूल के बारे में बात करें तो वहाँ भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा सर। ठीक है। जी सर। बस ये होना चाहिए Z2 की वैल्यू Z1/Z2 करें तो Z2 की वैल्यू नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। जी सर। अगर ऐसा होता है तो वो भी क्या होगा, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है जी सर। बच्चों। ठीक है, मैं आपसे कुछ बातें जानना चाहता हूँ। और अगर दो परिमेय संख्या लें, दो परिमेय संख्या दे रखी है, मतलब दो एंड पॉइंट दे रखे हैं, दो परिमेय संख्या दे रखी है आपको, तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में ऐसी कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? सर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। जी सर। दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी संख्या हो सकती है परिमेय? इनफाइनाइट। ठीक है, नेचुरल नंबर कितने हो सकते हैं उसमें? इनफाइनाइट सर, 0 से फाइनाइट होंगे सर, फाइनाइट दो होंगे। परिमेय संख्या दे दी तो हो सकता है उसमें नेचुरल नंबर हो ही ना फाइनाइट। वहाँ पे? हाँ सर। जी सर। ऐसा हो भी हो सकते हैं ही सर। नंबर। जी सर, सॉरी सर। ठीक है जी सर। तो लेकिन ये निश्चित है कि दो परिमेय संख्या है तो उनके बीच में इनफाइनाइट परिमेय संख्या होंगी। जी सर। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम बात करें दो अपरिमेय संख्याओं के बारे में बात करें, इरेशनल नंबर के बारे में, उनके बीच में कितने अपरिमेय संख्या हो सकती है? दो अपरिमेय संख्या के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या हो सकती है? इनफाइनाइट सर।
इनफाइनाइट हो सकता ठीक है। हाँ सर। तो वो भी आपके इनफाइनाइट हो सकते हैं। जी सर। इसका मतलब ये जाना, जब जब दो परिमेय संख्या लेंगे तो उनके बीच में बहुत सारी परिमेय संख्या मिलेंगी, और जब जब दो अपरिमेय संख्या लेंगे तो उनके बीच में भी अपरिमेय संख्या ही मिलेंगी हमें। जी सर। जी सही है सर। बच्चों? जी सर। चलिए बच्चों, अब मैं बात कर रहा हूँ नंबर्स के बारे में। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है बच्चों? जी सर। हम बोल रहे हैं कि जब जब कोई नंबर होगा, हम भी कोई भी नंबर लेगा, परफेक्ट नंबर, जी सर। जो भी परफेक्ट नंबर होगा, जैसे 2 लिया हमने, ठीक है, 2 को अगर मैं फैक्टर करूँ तो कौन से नंबर आएंगे? 1 गुने 2। 1 इंटू 2 आएगा। जी सर। ठीक है। 3 को मैं फैक्टर करना चाहूँ तो कौन कौन से नंबर आएंगे? 1 गुने 3। 1 गुने 3, 1 इंटू 3 आएंगे। जी सर। ठीक है। मैं 4 को फैक्टर करूँ तो 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 2। 2। जी सर। ठीक है। 1 गुने 2 गुने 2। तो 2 का स्क्वायर आ गया। जी सर। ठीक है। ऐसे ही मैं बात करूँ 4 का हो गया, 5 के बारे में 1 गुने 5। यस सर। 6 के बारे में 2 इंटू 3। जी सर। 7 के बारे में 1 इंटू 7। जी सर। 8 के बारे में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 का पावर 3। जी जी 2 की पावर 3। 3। ठीक है। आप ये देख रहे हैं, ऐसे 9 के बारे में बात करें, 3 की पावर 2। स्क्वायर 2, और 10 के लिए 2 इंटू 5। जी सर। आप ध्यान देखें, मेरे जो अभी जो मैंने एक आपको 1 से लेकर 10 तक के जो नंबर बताए हैं, उसमें एक चीज बहुत कॉमन आ रही है। आपके जितने भी नंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं जो उनके जो फैक्टर्स हो रहे हैं वो एक प्राइम नंबर के पावर मारे हैं। जैसे मैंने 2 की बात करी, 2 1 जी इंटू सर। 2, 2 प्राइम नंबर है। जी सर। जी सर। है ना? 2 का पावर में कन्वर्ट हो रहा है। 3 3 एक का प्राइम पावर 1। जी सर। प्राइम प्राइम का नंबर। पावर 1 हो गया। जी सर। ऐसे 4 के बारे में 2 स्क्वायर, जी सर। प्राइम का स्क्वायर हो गया। जी सर। सर 5 के बारे में सर मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये प्राइम नंबर क्या है सर? प्राइम नंबर बेटा वो नंबर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं। जी सर। 3 अपने आप से डिवाइड होगा या 1 जी से। सर। जी सर। ठीक है। 5 या तो अपने आप से होगा या 1 से होगा। जी सर। ठीक है। जी वो सर। सारा नंबर प्राइम होता है। ऐसे ही बात की थी हमने 5 के बारे में। 5 का पावर 1 5 होता है। जी सर। 6 के बारे में 2 इंटू 3, दोनों ही प्राइम नंबर है। जी सर। 7 के बारे में 1 इंटू 7। 1 इंटू 7, 7 प्राइम नंबर है। जी सर। ठीक है। ऐसे ही 8 के बारे में 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 to the to the power power 3। 3। ऐसे 9 के बारे में 3 into 3 to the power 2। जी और सर। 10 के बारे में 2 इंटू 5। आपने देखा जब भी हम कोई नंबर ले रहे हैं उसको अगर उसकी स्मॉल यूनिट में ब्रेक करें तो वो जो नंबर आएगा वो या तो प्राइम नंबर। प्राइम में आएगा या प्राइम की पावर में आएगा। जी सर। ठीक है। इसे बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। हमारे जितने भी नंबर आज तक आपने पढ़े हैं वो या तो प्राइम नंबर होगा या प्राइम की पावर के रूप में ब्रेक कर सकते हैं हम। जी सर। सही बच्चों? जी सर। चलिए ये मुझे बताना था। तो बेटा ये तो रहा हमारे इसके नंबर्स के बारे में। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल, डे लाइफ के एग्जाम्पल्स के बारे में हम थोड़ा चर्चा करना चाहते हैं। आप डे लाइफ में कैसे जोड़ोगे आप नेचुरल नंबर को डे लाइफ के एग्जाम्पल्स के साथ? चलिए पहले मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। सपोज करो आपको एक बैग दिया है और बैग में बहुत सारे बोले रखे हैं। सपोज करो 10 बोले रखी हैं। जी ठीक जी है? सर। अब आपको बॉल चूज करनी है उसमें से। ठीक है। या काउंट करनी है। एक बैग में बहुत सारी बोले रखे हैं और आपको मैंने कहा कि भी काउंट करके बताओ, बोल लेके आओ। तो आप मुझे बताओ अगर उसमें से मैं आपको बोल चूज करने के लिए बोलूं तो वो एग्जाम्पल किसका बनेगा? अगर मैं काउंट करने के लिए बोलूं तो एग्जाम्पल किसका बनेगा? नेचुरल नंबर का बनेगा जी सर। जी सर। या इंटीजर का बनेगा? नेचुरल नंबर। ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि सर वो जो भी होंगे वो या तो उसमें जो बॉल होंगी 1 होंगी, 2 होंगी, 3 होंगी, 4 होंगी। इसके अलावा 1/2 या 2/3 ये इस तरह से तो सर बॉल को हम लोग काउंट कर नहीं सकते हैं। इसलिए वो सर नेचुरल नंबर ही होंगे। तो वो नेचुरल नंबर का एग्जाम्पल बन जाता है। जी। सही है। तो इसका मतलब हो गया जैसे आपने कोई मार्केट से प्रोडक्ट लेके आया वहां से, आप सपोज करो बिस्कुट का पैकेट लेके आए, बिस्किट का पैकेट लेके आए, तो बिस्किट में जो पैकेट में जो बिस्किट्स आएंगे वो किसके एग्जाम्पल्स होंगे? नेचुरल नंबर की सर। ऐसा क्यों? क्योंकि सर जब हम बिस्किट को गिनना शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 ऐसे करके 10 20 बिस्किट होंगे। तो सर हम यहाँ पे गिनती की संख्या जैसे हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक होता है। तो सर यहाँ पे भी उसी तरह का संख्या हम काउंट कर रहे हैं। तो सर ये नेचुरल नंबर का ही उदाहरण होगा। ठीक है बच्चों। तो ये हमने जाना डेली लाइफ के एग्जांपल्स के बारे में कि कैसे नेचुरल नंबर को हम डेली लाइफ में जोड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो सर। आज हमने जाना कि क्या होते हैं रियल नंबर, कैसे रैशनल नंबर को डिफाइन किया जाता है, क्या होते हैं इरेशनल नंबर, क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, और कैसे इन पे ऑपरेशन को अप्लाई करके इनकी रिजल्टेंट एलिमेंट को बताया जा सकता है कि क्या ये रैशनल है, इरेशनल है या नहीं है। जी सर। हमने जाना प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में। ये जाना कि कोई भी नंबर है अगर वो परफेक्ट नंबर है या तो वो प्राइम के नंबर में ब्रेक होगा या प्राइम की पावर के रूप में ब्रेक होगा। जी सर। ठीक है। आगे आने वाले अंक में हम फिर जुड़ेंगे आपके साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। संख्या पद्धति के भाग 2 में आपने जाना कि संख्या पद्धति क्या है और उनके दैनिक जीवन में क्या क्या प्रयोग हो सकते हैं। ये ढेर सारी हमें जानकारी दे रहे थे असिस्टेंट प्रोफेसर सचिन वर्मा, IET ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, और उनके साथ थे कम्युनिटी के छात्र।
उम्मीद है साथियों आज के इस प्रोग्राम को आपने पसंद किया होगा और जरूर कुछ न कुछ टिप्स लिए होंगे। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित और समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, इसकी प्रतिक्रिया, इसकी फीडबैक देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, IET ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, MIA अलवर राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर 0144 512 1190। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com। साथ ही इस प्रोग्राम को इंटरनेट पर भी सुना जा सकता है साथियों, और उसके लिए लॉगिन करना होगा आपको www.i-radiolive.com। इसी के साथ आपके मेजबान डॉक्टर नरेंद्र सिंह मतवाल को दीजिए रुखसत। फिर से जुड़ूंगा गणित का और दूसरा नया प्रोग्राम लेकर। तब तक दीजिए पूरी टीम के साथ मुझे इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।